साथ मैं हूं चारुल शर्मा। धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। सीएम धामी का 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो चुका है। आपको कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 100 दिन पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बेस्ट बने उत्तराखंड अपना इसका सॉन्ग रिलीज किया गया है। हमरो पहाड़ का टाइटल सॉन्ग रिलीज किया गया है। धामी सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और ऐसे में यहाँ पर एक सॉन्ग रिलीज किया गया है। बेस्ट बने उत्तराखंड अपना इस पर सॉन्ग रिलीज किया गया है जिसका टाइटल है हमरो पहाड़। धामी सरकार का दूसरा कार्यकाल है और इसके 100 दिन पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। काशी विकासखंड से श्रीमती सुशीला देवी, ग्राम पंचायत उत्पालका, काशी विकासखंड से आप लोग पीछे निकलो, आप लोग निकलो पर पार काशी विकासखंड से श्रीमती बबीता देवी, काम कर रहे हैं ग्राम पंचायत बंगाल, काशी विकासखंड से श्रीमती ललिता रानी, ग्राम पंचायत व्यास नगरी, काशी विकासखंड से श्रीमती लीला देवी, श्रीमती लीला देवी, ग्राम पंचायत व्यास नगरी, विकास नगर। अगले लाभार्थी हैं श्रीमती लीला देवी, ग्राम पंचायत हरिपुर, विकासखंड काशी। चलिए, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 100 दिनों में एक फाउंडेशन के रूप में तैयार किया गया। समर्पण, प्रयास और संकल्प के साथ सीएम आगे बढ़े हैं। ऐसे में सीएम धामी ने कहा कि इन 100 दिनों में हमने समान नागरिक संहिता, 3 सिलेंडर मुफ्त में देने का फैसला लिया। इसके साथ ही वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन को हमने बढ़ाया है। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मंत्र के साथ एक फाउंडेशन तैयार किया है जिसके आधार पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री ने सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार ने जो वादा किया था उसे 100 दिन में धरातल पर उतारने के लिए योजना तैयार की जा रही है। सौ दिनों में हमने प्रयास किया है। हमने समर्पण, प्रयास और संकल्प तीनों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और इस आधार पर 2025 के लिए हमने सभी विभागों को योजना बनाने के लिए कहा है कि 100 दिनों में एक जो फाउंडेशन हमने तैयार की है, कुछ हमने फैसले लिए हैं। इसमें समान नागरिक संहिता पर हमने फैसला लिया है, 3 सिलेंडर मुफ्त में देने पर हमने फैसला लिया है। इसके साथ ही वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है और हमारी विधवा पेंशन है। तीनों पेंशनों को हमने बढ़ाया है। साथ ही पहले परिवार में एक पेंशन मिलती थी, अब दोनों को पेंशन देने के, दोनों वृद्ध बुजुर्ग दंपतियों को दोनों को पेंशन देने की व्यवस्था की है। ऐसे ही इसी प्रकार से भ्रष्टाचार जो हमारे यहाँ दीमक की तरह लग गया है, उत्तराखंड पूरा पारदर्शी हो। उत्तराखंड अगर भ्रष्टाचार मुक्त होगा तो निश्चित रूप से सभी में हमारी कार्य संस्कृति भी आएगी, कार्य व्यवहार भी आएगा और तेजी भी आएगी। देखिए, पहला 100 दिन ये एक एक्शन प्लान बनाने का होता है और इन 100 दिनों में जो हमने संकल्प पत्र जनता के बीच में लेके गए थे, उस संकल्प पत्र को अपनी गीता मानते हुए उसका अंततः पालन के लिए सभी विभागों को निर्देश देने के बाद उन पर कार्रवाई की जा रही है ताकि जो हमारे संकल्प थे जनता के साथ चुनाव में उनको पूरा कर सकें।
उत्तराखंड सरकार के 100 दिन पूरे होने पर चमोली जिले की आम जनता ने कहा कि ये 100 दिन एक्शन प्लान रहा। लोगों का कहना है कि सरकार ने जो वादा किया था उसे 100 दिन में धरातल पर उतारने के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है, जो अगले 5 साल तक धरातल पर उतर जाएगी। सुनिए चमोली की जनता क्या कहती है। बीजेपी के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के 100 दिन के कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और जो भी योजना हमारी क्षेत्रवासियों के लिए ला रहे हो वो बहुत अच्छी ला रहे हैं और धरातल पे उतर रही है। पुष्कर सिंह धामी हैं और उनसे हमने बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं कि आगे हमारा प्रदेश सब प्रदेशों से अग्रसर रहेगा और हमारे यहाँ पर्यटक को भी ज़्यादा प्रोत्साहन किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं बहुत ही युवा हैं, ऊर्जावान हैं और ये मोदी जी का उन्हीं का नेतृत्व है कि जो उत्तराखंड में वापस से सरकार आई और 100 दिनों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक तो उन्होंने जो है सारे जिलों में तय किया है कि शुक्रवार और शनिवार को जाएंगे। उससे क्या होता है कि वहाँ की जो समस्याएं हैं वो तत्काल वहीं के वहीं। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशन में रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित और स्थापित किए जाने को लेकर कुंभ मेला कंट्रोल रूम के सभागार में नगरीय फेरी समिति की बैठक नगर निगम प्रशासन ने बुलाई। नगरीय फेरी समिति की बैठक की अध्यक्षता फेरी समिति के प्रभारी अधिकारी सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर प्रसाद ने की। बता दें कि लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने अपने सुझाव फेरी समिति की बैठक में रेहड़ी पटरी वालों का प्रतिनिधित्व करते हुए उठाए। फेरी समिति की बैठक में लगभग 9 मामलों पर फेरी समितियों के सदस्यों ने सहमति जताते हुए उन्हें पास कराया। यही सीओ साहब का यहाँ पर सुझाव था आज की तारीख में, जो आज की बैठक में था। बड़ा ही महत्वपूर्ण सुझाव सीओ साहब ने दिया है कि निश्चित रूप से ये जो अतिक्रमण की समस्या है कि वेंडर की पहचान नहीं है। यदि वेंडर की पहचान हो जाती है, उसको आई कार्ड दे दिया जाता है, लाइसेंस दे दिया जाता है, तो समय समय पर वो अपनी पहचान बता सकेगा और पहचान बता सकेगा तो उसे पुलिस वाला क्यों परेशान करेगा। तो इस प्रकार की एक नई जो गाइडलाइन अभी राज्य सरकार की आई है, अभी मई के अंदर जो आई है, उस गाइडलाइन को क्रियान्वयन करने के लिए यहाँ की आज ये टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक थी और इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वो 15 दिन के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर वो सारे मुद्दों पर वो क्रियान्वयन होंगे। ये विभिन्न समस्याओं को लेकर के हमारे जो वेंडर्स हैं और शासन से भी निर्देश अभी लेटेस्ट जून का आया हुआ है, तो उसके क्रम में भी वो उससे भी अवगत कराना था। जो शासन के दिशा निर्देश आए हुए हैं, गाइडलाइन आई हुई है और प्लस जो है इनकी समस्याएं भी काफ़ी दिनों से बनी हुई थी, तो उन सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने आज जो है टीवीसी की बैठक करके उस पर चर्चाएँ किए हैं और सभी बिंदु इनके पास हो गए हैं। उन पे हम जो है अगले 15 से 20 दिन में कार्रवाई। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडीर जुड़े हैं। संजय, देखिए कुंभ मेले के लिए हर तरह की तैयारियां हो रही हैं और ऐसे में रेहड़ी पटरी वालों की भी काफी समस्याएं होती हैं जिनको उठाया गया इस बैठक में। देखिए चरण, बीते दिनों से लगातार ही रेहड़ी पटरी वाले जो व्यापारी है वो अपनी समस्या को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव के चलते जो व्यापारी थे वो निराश थे क्योंकि उनके जो मांगे थी वो पूरी नहीं हो रही थी, जिसको लेकर अब एक बैठक की गई। हालांकि एक कुंभ कंट्रोल सभागार में इस बैठक का आयोजन किया गया जिसमें रेहड़ी पटरी वाले व्यापारी और नगर आयुक्त इसमें शामिल हुए। हालांकि इस बैठक में 9 बिंदुओं पर मोहर लगी है। लगातार जिस तरह से रेहड़ी पटरी वालों का कहना था कि उन्हें एक परिचय पत्र दिया जाए और उनके लिए एक वेडिंग जोन बनाया जाए, क्योंकि समय समय पे हमने देखा है कि रेहड़ी पटरी वाले जो छोटे दुकानदार होते हैं उनको अपनी दुकानदारी करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब एक प्रस्ताव पास हुआ कि उनके लिए एक ऐसी जगह दी जाए और उनके परिचय पत्र बनाए जाए, जिसको लेकर व्यापारी और प्रशासनिक अधिकारियों की सहमति बनी है और जल्द से जल्द इन बिंदुओं पर कार्य किया जा सकेगा। चारों बिल्कुल। संजय, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि इसके अलावा अगर हम देखें तो रेहड़ी पटरी वालों के जो तमाम मुद्दे हैं इन्हें उठाया गया। इसके अलावा कुंभ मेले को लेकर और क्या अलग तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि सबसे देखिए आप जी
देखिए चारुल, आपको बता दें अब कावड़ मेले में कुछ ही समय शेष रह गया है। ऐसे में तमाम जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं उनका जो कामकाज होता है बढ़ जाता है, क्योंकि बीते 2 सालों से हमने देखा है कि जो व्यापारी लोग थे, जो रेडी पटरी वाले लोग थे, उन्हें अपना जीवन यापन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि कोरोना काल में लोगों ने अपने घरों में ही रहकर अपना जीवन बिताया है। ऐसे में एक बार फिर जो व्यापार है उनका पटरी पर लौट आया है। चारधाम यात्रा के चलते भी उनका जो व्यापारी सीजन है काफी अच्छा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब कावड़ मेला भी नजदीक है। 14 जुलाई से कावड़ मेला शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां है वो की जा रही है। हालांकि जो व्यापारी लोग होते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं वो न्याय करते हैं, क्योंकि जब उनका सीजन होता है तो उन्हें रास्ते से हटा दिया जाता है, उन्हें यह कहकर हटा दिया जाता है कि यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ नगर आयुक्त और व्यापारी लोगों की बैठक हुई और करीब 9 बिंदुओं पर सहमति बनी है। हालांकि आने वाले 15 दिनों में इन बिंदुओं पर कार्य किया जाएगा और जल्द से जल्द जो इन व्यापारियों की समस्या थी उनका भी समाधान यहाँ पर किया जाएगा। चारुल, बिल्कुल संजय, बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बद्रीनाथ धाम में टैक्सी स्टैंड में भजन संध्या का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। वहीं इस मौके पर मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने कहा कि श्री बद्रीनाथ धाम में उत्तराखंड सरकार की ओर से भजन संध्या का सुंदर प्रयास किया गया। भजन संध्या के आयोजन से उपस्थित श्रद्धालु और स्थानीय लोगों को भी एक दिव्य आनंद का अनुभव प्राप्त हो सका। चलिए अब बात करते हैं बारिश की। मॉनसून ने उत्तराखंड में दस्तक दे दी है। इस बार मॉनसून अनुमानित समय से 9 दिन पहले ही पहुंच चुका है। बता दें कि मौसम विभाग ने मॉनसून की आधिकारिक घोषणा की है। इसके साथ ही प्रदेश में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की संभावना जताते हुए विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया था। साथ ही देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। वो यहाँ तक डिक्लेयर कर दिया गया, पूरे उत्तराखंड में वो पहुँच गया है। हालांकि बारिश की अगर बात करते हैं तो जो पिछले 24 आवर्स में एक्टिविटी मिली है, मानसून एक्टिव रहा है प्रदेश में, और इसमें हैवी से वेरी हैवी रेंस जो है जो कुमाऊं रीजन के हमारे डिस्ट्रिक्ट है, जैसे पिथौरागढ़ है या बागेश्वर है, इसी तरह जो है यूएस नगर है, तो इनमें जो है वेरी हैवी रेंस जो है हमको देखने को मिली है। बल्कि जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है तो कपकोट है, उसमें तो एक्सट्रीमली हैवी तक भी है, 21 सेंटीमीटर तक जो है रेनफॉल वहाँ मिली है। तो ओवरऑल अगर देखें उत्तराखंड की बात है तो तब जो आज मानसून की एक्टिविटी पास्ट 24 आवर्स की, वो एक्टिव मानसून। उत्तराखंड में मौसम विभाग का पूर्व अनुमान सही साबित हुआ। धर्मनगरी हरिद्वार में बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया। लगातार हो रही बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं दूसरी तरफ देर रात से हो रही बारिश से हरिद्वार के ग्रामीण इलाके और आसपास जलभराव से लोगों को परेशानियां हुई। बारिश की वजह से सिडकुल इलाके में काम कर रहे कर्मचारियों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। चमोली के सेलवानी गांव में प्रशासनिक दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। बता दें कि भारी बारिश के चलते घरों में पानी घुस गया और साथ ही पूरे इलाके में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कई बार नगर पालिका को शिकायत की, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। देहरादून में बरसाती मौसम के दौरान जलभराव की समस्या बनी रहती है। राजधानी देहरादून के कई इलाकों में जलभराव हो जाता है और ऐसे में स्थानीय लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते इलाकों में जलभराव वाली जगह को चिन्हित किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि रिस्पना, नाला पानी समेत कई जगह जलभराव की स्थिति बनी रहती है। इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।
इस बार भी अभी आज सुबह हमें खबर मिली कि तिलक रोड, न्यू कैंप रोड, डोभाल वाला, पटेल नगर इत्यादि में जलभराव की स्थिति आई थी। तो हमारी टीम इमीडिएटली वहाँ पे पहुँच गई थी और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया था। इसके साथ साथ बिंदाल और रिस्पना के जो स्ट्रेचेस हैं वो हमेशा सेंसिटिव रहते हैं, तो वहाँ पे नालियों की साफ़ सफाई हम लोगों ने करवा दी। आज मैंने फ़ोटोज़ वगैरह भी मंगवाए इरिगेशन विभाग से, और बाकी एक आध जगहों पे भी मलबा जहाँ पे इकट्ठा वगैरह है, तो आज शासन की मीटिंग थी, हम शासन में हम लोगों ने अवगत भी कराया है कुछ ऐसे जगह जहाँ पे चोक पॉइंट्स हैं, जहाँ पे हमेशा मलबा भरा रहता है, और जो एस्टिमेट शासन को हमने भेजे भी हैं उसका भी संज्ञान शासन के सामने रखा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी पुष्कर सिंह नेगी और संजय पुरी बने हुए हैं। पुष्कर, अगर हम पर्वतीय इलाकों की बात कर लें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार बारिश से जल भराव की स्थिति जो है वो हो रही है। प्राकृतिक आपदा अपनी जगह है, लेकिन उसके बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे जल भराव की समस्या या फिर जो गड्ढे हैं, इन पर तो प्रशासन काम कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद इन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए चारुल, आपने सही कहा कि प्रकृति अपना अपने जगह में है, लेकिन जो जल भराव की स्थिति जो है पहाड़ से लेकर मैदानों तक आपने देखा होगा। हरिद्वार की बात कर लो या आप देहरादून की बात कर लो या आप सब जगह जो है आपको जल भराव की स्थिति आएगी। अब चलिए आप पहाड़ों की अगर मैं बात करूँ तो पहाड़ों में जो है जनपद चमोली की अगर बात करता है तो जनपद चमोली में जब से NH-58 ने जो काम जो चौड़ीकरण का किया है, तो लगातार जो है न तो सड़कों के किनारे न तो नाले बने हुए हैं, और न ही यदि नाले बने भी हुए हैं तो न तो इनकी सफाई की गई है, और इसके साथ इसका खामियाजा जो स्थानीय लोग हैं इनके घरों में जो है पानी जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग जो है अपने घरों के लिए जो है रास्ते में जो है अपने आप खुद ही बाढ़ लगा रहे हैं और खुद ही उस पानी को दूसरी ओर डिवाइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति जो है पूरे उत्तराखंड में हमको देखने को मिली। पहाड़ी जिलों की अगर बात करी जाए, चाहे आप जनपद चमोली की बात करें या रुद्रप्रयाग की बात करें या आप चित्तौड़गढ़ वाले मंडल में चले जाए, कपकोट से लेकर आपका जो है तो अल्मोड़ा हो गया, तमाम तरह जो पहाड़ी है लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है। कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त तो है ही, लोगों के घरों में जिस तरह से पानी घुस रहा है या पानी जो है स्थानीय प्रशासन को इसका संज्ञान देना चाहिए। लेकिन जनपद चमोली के स्थानीय प्रशासन की अगर बात करूँ, नगर पालिका हो चाहे आपका NH के कर्मचारी हो या NH के अधिकारी हो, इसको कई बार जो है लोगों ने अवगत करा दिया गया, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हाँ, हालांकि प्रशासनिक अमला जो है पहुंचता है, थोड़ा देर के लिए यहाँ पे पहुंचता है, उसके बाद जब बारिश आती है आपने धरातल पर देखा कि किस तरह की जो है आपके माध्यम से और हमारे माध्यम से दिखाए गए। हालांकि आपदा को लेकर बहुत सारी मीटिंगें होती हैं या मॉनिटरिंग होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो जल भराव की स्थिति जो है मैदान से लेकर पहाड़ों तक हमको देखने को मिली है चारुल। तो इसका भी समस्या का समाधान जो है सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि स्थानीय जो प्रशासन होगा, नगर पालिका की बात करें या नगर पंचायत की बात करें या ग्राम प्रधानों की बात करें, तो इनको भी जो सख्त से निर्देश देने चाहिए कि यदि सड़क बनती है तो सड़क के दोनों ओर नालियों का जो है निर्माण हो। यदि निर्माण हो तो जो पानी जो है ऊपर जो बरसात का पानी है वो नालों में जमा ना हो, क्योंकि आपने देखा हो कि बिल्कुल, देखिए इससे सबसे अहम चीज है कि वहां रह रहे स्थानीय लोगों के साथ साथ उन लोगों को भी परेशानी होती है जो टूरिस्ट के तौर पर उत्तराखंड पहुंचते हैं। संजय, आपके पास आना चाहेंगे। हरिद्वार में हम देख रहे हैं कि वहां पर भी जल भराव की समस्या का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। आने वाले वक्त में हम देख रहे हैं कांवड़ मेले की शुरुआत भी होनी है, सावन में भी लगातार बारिश होगी। इसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं ताकि ऐसी स्थिति उस दौरान ना पैदा हो? देखिए चारुल, प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर जनप्रतिनिधि हो, विकास कार्यों को लेकर लाख दावे कर ले, लेकिन बरसात के मौसम में उनके दावों की पोल खुल जाती है। आपने देखा है कि जिस तरह से देर रात से लगातार धर्मनगरी हरिद्वार में बारिश हो रही है, लगातार बारिश होने से जहां जल भराव की स्थिति है वो लगातार देखने को मिल रही है। उसमें धर्मनगरी हरिद्वार का ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों या फिर अन्य क्षेत्रों, तमाम जगह जो जल की स्थिति है वो पूरी तरह भरा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जनप्रतिनिधि तमाम जो वादे करते हैं कि यहाँ पर विकास हुआ है, लेकिन विकास के दावों की यहाँ पोल खुलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में सिडकुल स्थित जो कर्मचारी हैं उन्हें भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो सुबह निकलते हैं, शाम तक वापस लौटते हैं, तो ऐसे में उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि जब इस संबंध में हमने जनप्रतिनिधियों से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि प्राकृतिक आपदा है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन तमाम जो हकीकत होती है, प्राकृतिक आपदा को नहीं रोक सकते, लेकिन जहां पर आप मानवीय राहत के तौर पर पहुंचा सकते हैं कोई सुविधा, तो उस पर भी काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया संजय, तमाम जानकारी के लिए। पुष्कर, आपका भी बहुत शुक्रिया।
उधर हरिद्वार में आगामी कावड़ मेले को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं। हर की पैड़ी से सटे बाजारों में लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए शहर में नया ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह और एसपी ट्रैफिक ने भी बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान नए ट्रैफिक प्लान का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई और ऐसे में सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए पहले हिदायत दी जाती है। कल से अतिक्रमण करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। हमारे यहाँ जो है अनाउंसमेंट किया जाएगा पूरे अपर रोड और पूरे शहर क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कि कल से हमारा अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रारंभ हो जाएगा। और आप देखेंगे जैसे आज से नया ट्रैफिक प्लान लागू हुआ है और जब अतिक्रमण हटा दिया जाएगा यहाँ अपर रोड पर आपके ज्वालापुर और जितना भी शहर क्षेत्र का, तो उसके द्वारा जो है आप महसूस करेंगे सड़क हमारी बहुत चौड़ी है और अच्छा पब्लिक के आने जाने के लिए बड़ी अच्छी सुविधा हो जाए। 2 महीने से यहाँ पे देखने में आ रहा है कि जो हमारा अपर रोड है या हर की पौड़ी के जो आसपास का जितना भी एरिया है वो पूरा पैक रहता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है उसमें समस्या आ रही है। जो लोकल्स की भी बहुत कंप्लेंट थी कि यहाँ पे जो है जो लोकल आने जाने वाले हैं उनको भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो इसको देखते हुए हमने ट्रैफिक प्लान में कुछ चेंजेस किए हैं। उल्लंघन करने वालों के लिए हमने ऑलरेडी हम जो है सीज भी कर रहे हैं, चालान भी कर रहे हैं। जो हमें दिख रहा है उसको बताया भी जा रहा है, प्रचार प्रसार भी हमने किया गया है, इसमें मीडिया में भी हमने दिया है। ट्रैफिक प्लान 2 दिन पहले ऑलरेडी हमने दे दिया है। 2 दिन हरिद्वार में शहरी और ग्रामीण इलाकों में एसएसपी के निर्देश पर अवैध शराब पर रोकथाम के लिए अभियान चलाया गया और वहीं अभियान के तहत पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया और पेट्रोल पंप पर खड़ी कार से 9 पेटी देसी शराब भी बरामद की गई। हरिद्वार के लक्सर में पंचेश्वर महादेव मंदिर में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने महादेव मंदिर के शिवलिंग से शेष नाग को चुरा लिया, लेकिन शिवलिंग से चोरी हुआ शेष नाग मंदिर के बगीचे में पड़ा मिला। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।